स्वागत है आपका एटर्नल इकोज इंडिया में, जहां हम खोजते हैं प्राचीन ऋषियों की वाणी में छिपे वे रहस्य जो आज भी हमारे शरीर, मन और आत्मा को संतुलन देते हैं। आज हम प्रवेश कर रहे हैं चरक संहिता की अद्भुत दुनिया में, जहां आयुर्वेद केवल दवा नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है। चरक कहते हैं, स्वस्थ वही है जो स्वयं को और अपनी प्रकृति को जान ले। तो आइए आरंभ करते हैं चरक संहिता, शरीर, मन और ब्रह्म का विज्ञान। चलते हैं एपिसोड 1 की ओर, जिसमें बात होगी चरक संहिता, शरीर ही ब्रह्मांड का प्रतिबिंब है। कहा जाता है, जो अपने शरीर को समझ ले वह पूरे ब्रह्मांड को समझ सकता है। और इस दर्शन को शब्दों में ढाला था महर्षि चरक ने। उनकी रचना चरक संहिता सिर्फ एक चिकित्सा ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का विज्ञान है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं एक कहानी से। बहुत समय पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक युवा वैद्य अध्ययन करता था। वह हर रोग का इलाज ढूंढने में लगा रहता, लेकिन एक दिन वह थक गया, क्योंकि हर बार रोगी ठीक होकर फिर भी बीमार पड़ जाता था। वह अपने गुरु महर्षि चरक के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं औषधियां देता हूं, फिर भी लोग रोग मुक्त क्यों नहीं रहते? चरक मुस्कुराए और बोले, वत्स, रोग शरीर का नहीं जीवन शैली का होता है। औषधि केवल साधन है, असली चिकित्सा ज्ञान और संयम में है। फिर उन्होंने 3 दिव्य औषधियों की ओर संकेत किया, घृत, शहद और त्रिफला। ये केवल दवाएं नहीं, ये शरीर, मन और आत्मा के 3 रक्षक हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं 3 दिव्य औषधियों की। घृत यानी शुद्ध देसी घी। चरक कहते हैं, घृत स्मृति, बुद्धि और ओज को बढ़ाता है। घृत मस्तिष्क के लिए अमृत है। यह न सिर्फ शरीर को पोषण देता है बल्कि मानसिक थकान मिटाता है। अगर इसको घरेलू उपयोग में लाया जाए, जैसे सुबह पेट खाली 1 चम्मच घी गर्म दूध में मिलाकर लें, यह त्वचा, जोड़ों और दिमाग तीनों के लिए लाभकारी है। विज्ञान की दृष्टि से घी में ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, जो मस्तिष्क और हार्मोन बैलेंस में मदद करते हैं। दूसरी औषधि शहद यानी मधु। चरक कहते हैं, शहद प्राणों का पोषक है। यह हर घर की औषधि और हर ऋतु का अमृत है। सुबह गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद और नींबू का रस मिलाएं। यह पाचन सुधारता है, त्वचा चमकाता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है। आधुनिक दृष्टि से शहद में एंजाइम और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर से टॉक्सिन निकालते हैं। तीसरी औषधि त्रिफला, हरण, बहेड़ा और आंवला का मिक्सचर। चरक ने इसे देव औषधि कहा। त्रिफला शरीर को भीतर से साफ करती है, आंखों की रोशनी बढ़ाती है और बुढ़ापे को धीमा करती है। रात को सोने से पहले आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी में लेने से यह पाचन और स्किन दोनों सुधारता है। और विज्ञान कहता है, त्रिफला में विटामिन सी, पॉलीफिनॉल्स और डिटॉक्सिफाइंग कंपाउंड्स होते हैं, जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। बढ़ते हैं कहानी के दूसरे भाग की ओर, यानी कि बोध। कुछ महीने बाद वही शिष्य फिर चरक के पास लौटा। उसकी आंखों में शांति थी। उसने कहा, गुरुदेव, अब समझ आया, औषधि तभी काम करती है जब रोगी प्रकृति के साथ जुड़ता है। चरक मुस्कुराए और बोले,
वत्स, औषधि का आधा भाग शरीर है और आधा मन। जब दोनों संतुलित हो वही स्वास्थ्य है। आज भी चरक की बातें उतनी ही सच हैं। हम बाहर इलाज खोजते हैं जबकि चिकित्सा हमारे भीतर है। इसलिए अगले 7 दिनों तक बस एक अभ्यास करें। हर सुबह त्रिफला जल, शहद, नींबू या घी, दूध में से कोई एक चुनें और देखें आपका शरीर खुद कैसे बदलने लगता है। प्रकृति में हर रोग की दवा है, बस हमें उसे पहचानना है। त्रिदोष संतुलन शरीर के भीतर की 3 शक्तियां। महर्षि चरक कहते हैं, वायु, अग्नि और जल यही शरीर के आधार हैं। इनका संतुलन ही जीवन है, असंतुलन ही रोग। इन्हीं 3 शक्तियों को आयुर्वेद में कहा गया है वात, पित्त और कफ। तो आइए इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बीमार राजा और वैद्य। बहुत समय पहले उज्जैन का एक शक्तिशाली राजा था, राजा विक्रम सिंह। उसका शरीर बलवान था पर मन बेचैन। कभी ठंड लगती, कभी चक्कर आते और कभी सिर भारी रहता। राजमहल के सारे वैद्य हार मान गए। तब बुलाए गए महर्षि चरक। राजा ने कहा, आचार्य, मेरे शरीर में न जाने क्या हो रहा है। कभी गर्मी, कभी ठंड, कभी सुस्ती। चरक ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारे शरीर में 3 राजा हैं, वात, पित्त और कफ। जब इनमें युद्ध होता है तब शरीर तुम्हारे राज्य की तरह ही अशांत हो जाता है। राजा चकित हो गया और पूछने लगा, तो इन्हें शांत कैसे किया जाए? चरक ने कहा, प्रकृति के नियमों से। पहला दोष, वात दोष, हवा की शक्ति। चरक बोले, जब शरीर में हवा अधिक हो जाती है तब मन अस्थिर हो जाता है, जिससे घबराहट, नींद की कमी, गैस, जोड़ों में दर्द, ये सब वात दोष के लक्षण हैं। इसके लिए कुछ औषधियां भी बताई, जैसे कि अश्वगंधा, घी, शतावरी, तिल का तेल, गुनगुना दूध, 1 चम्मच घी, थोड़ी सी अश्वगंधा पाउडर रात में सोने से पहले लें। यह वात को शांत करता है, नींद और मन दोनों को स्थिर करता है। चरक ने राजा को हर रात ये पेय दिया। 3 दिन में राजा की बेचैनी कम हो गई। अब समझते हैं पित्त दोष को, यानी अग्नि की शक्ति। चरक बोले, राजन, जब शरीर की अग्नि अधिक जलने लगती है तब पित्त बढ़ता है। क्रोध, जलन, अमल पित्त और बालों का झड़ना, ये उसके संकेत हैं। चरक ने कहा, प्रकृति के नियमों से। अब चलेंगे हम वात दोष की ओर, यानी हवा की शक्ति। चरक बोले, जब शरीर में हवा अधिक हो जाती है तब मन अस्थिर हो जाता है, जिससे घबराहट, नींद की कमी, गैस, जोड़ों में दर्द, ये सब बात वात दोष के लक्षण हैं। और इसके निवारण की कुछ औषधियां भी बताई, जैसे कि अश्वगंधा, घी, शतावरी, तिल का तेल। गुनगुने दूध में 1 चम्मच घी और थोड़ी सी अश्वगंधा पाउडर रात को सोने से पहले पीने से यह वात को शांत करता है, नींद और मन दोनों को स्थिर करता है। चरक ने भी राजा को हर रात यही पेय दिया था। 3 दिन में राजा की बेचैनी कम हो गई। इसके बाद चलेंगे हम पित्त दोष की ओर, यानी अग्नि की शक्ति। चरक बोले, राजन, जब शरीर की अग्नि अधिक जलने लगती है तब पित्त बढ़ता है, जिससे क्रोध, जलन, अम्ल पित्त
और बालों का झड़ना, ये सारे संकेत हैं। और उसकी औषधियां हैं आंवला, नीम, गुलकंद, एलोवेरा। सुबह ठंडे दूध में 1 चम्मच गुलकंद, यह शरीर की गर्मी को शांत करता है और पाचन संतुलित रखता है। चरक ने राजा से कहा, राजा, जैसे सूर्य की अग्नि नियंत्रित हो, वैसे ही शरीर की अग्नि भी संतुलित होनी चाहिए। राजा ने अपनी दिनचर्या बदली, तीखे भोजन बंद किए, ठंडे जल से स्नान करना शुरू किया और 1 सप्ताह में पित्त शांत हुआ। बात करेंगे कफ दोष की, यानी जल की शक्ति। चरक बोले, अब तीसरा राजा है कफ, जो स्थिरता देता है, पर यदि अधिक हो जाए तो जकड़न, सुस्ती और मोटापा लाता है। इसके निवारण की औषधियां हैं तुलसी, अदरक, काली मिर्च, पिपली। अदरक, तुलसी और काली मिर्च का काढ़ा सुबह खाली पेट पीने से यह कफ को दूर करता है और फेफड़ों को मजबूत बनाता है। चरक ने राजा से कहा, कफ संतुलन के लिए आलस्य छोड़ना ही औषधि है। राजा ने प्रातः काल टहलना शुरू किया और धीरे धीरे उसका शरीर हल्का, मन प्रसन्न होने लगा। कुछ दिनों बाद राजा विक्रमसेन फिर चरक के पास आया। उसकी आंखों में चमक थी, चेहरा शांत था। गुरुदेव, उसने कहा, अब समझ आया, स्वास्थ्य कोई दवा नहीं, यह तो शरीर, मन और प्रकृति का संतुलन है। इस पे चरक बोले, वत्स, जब तुम भीतर की 3 शक्तियों को एक कर लेते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर जाग उठता है। आज विज्ञान कहता है शरीर में वात इक्वल नर्वस सिस्टम, पित्त इक्वल मेटाबॉलिक सिस्टम और कफ इक्वल इम्यून एंड स्ट्रक्चरल सिस्टम के समान है। चरक ने हजारों साल पहले ही यह समझ लिया था कि अगर हम खाना, नींद और व्यवहार को संतुलित रखें, तो शरीर खुद हर रोग से लड़ सकता है। घर पे उपयोग नियम: सुबह अदरक, तुलसी, शहद की चाय पीने से कफ का संतुलन बनता है। दोपहर में हल्का आहार, दही, छाछ लेने से पित्त संतुलन होता है और रात को दूध में अश्वगंधा या घी पीने से वात संतुलन होता है। तो दोस्तों, प्रकृति ने हमारे भीतर 3 दीपक रखे हैं: वायु, अग्नि और जल। अगर ये तीनों एक साथ जलते रहें तो शरीर ही मंदिर बन जाता है। अग्नि यानी जीवन की ज्वाला। महर्षि चरक कहते हैं, शरीर अग्नि पर टिका है, अग्नि ही जीवन है और अग्नि ही स्वास्थ्य है, और इसी अग्नि की देखभाल ही असली चिकित्सा है। बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब रसोइया था। नाम था भानु। वह सबके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाता था, पर खुद को जो भी खिलाता वह ठीक से पचाता नहीं था। पेट में जलन रहती, कभी कब्ज, कभी गैस, कभी भारीपन। वह परेशान होकर तक्षशिला पहुंचा और महर्षि चरक से मिलने गया। वह बोला, गुरुदेव, मैं दूसरों को स्वस्थ खिलाता हूं, पर खुद बीमार रहता हूं, क्यों? चरक मुस्कुराए और बोले, वत्स, तू खाना बनाता है, पर शरीर के भीतर की अग्नि बुझी हुई है। जैसे बिना आग के भोजन नहीं पकता, वैसे बिना जठर अग्नि के जीवन नहीं चलता।
इस पे चरक का उपदेश था अग्नि के 4 रूप को लेके। चरक ने मिट्टी के दिए की ओर इशारा किया और कहा, भानु, अग्नि के 4 रूप हैं। पहला जठर अग्नि यानी पेट की अग्नि, दूसरा धात्व अग्नि यानी शरीर के ऊतकों की अग्नि, तीसरा भाव अग्नि मन की अग्नि, और अंतिम भूत अग्नि यानी प्रकृति की अग्नि। इनमें से जठर अग्नि सबसे महत्वपूर्ण है। अगर यह कमजोर पड़ जाए तो शरीर में अमा यानी टॉक्सिन्स बनने लगते हैं और वही हर रोग की जड़ है। चरक ने कुछ औषधियां भी बताई जो पाचन शक्ति को बढ़ाती हैं। पहली, हरड़। हरड़ रोगों को हर लेती है। यह पेट साफ करती है, कब्ज और गैस दोनों को दूर करती है। इसको उपयोग करने का तरीका भी बताया। रात को सोने से पहले आधा चम्मच हरड़ पाउडर गुनगुने पानी में पीना होता है। दूसरा, हींग। हींग वात और गैस की सबसे अच्छी औषधि है। भोजन में चुटकी भर हींग डालने से पाचन सुधरता है। अगर पेट फूला हो तो हींग का लेप नाभि पर लगाएं, तुरंत राहत मिलती है। तीसरा, जीरा और अजवाइन। चरक कहते हैं, भोजन के बाद अगर सौंफ, जीरा या अजवाइन खा ली जाए तो अग्नि प्रसन्न रहती है। सौंफ प्लस अजवाइन प्लस मिश्री तीनों को बराबर मात्रा में भोजन के बाद आधा चम्मच लेने से पाचन क्रिया ठीक होती है। चौथा, अदरक। भोजन से पहले अदरक नमक के साथ लें, अग्नि को जगाता है। भोजन से 10 मिनट पहले छोटा टुकड़ा अदरक पर थोड़ा सा सेंधा नमक लगाकर खाएं। यह डाइजेशन को एक्टिव करता है। अब चरक ने भानु से कहा, वत्स, भोजन वही है जो पच जाए, नहीं तो वही भोजन विष बन जाता है। भानु ने चरक के कहे अनुसार 3 दिन तक भोजन से पहले अदरक खाया, रात को हरड़ ली और दिन में छाछ पिया। 3 दिन बाद उसने कहा, गुरुदेव, अब पेट हल्का लगता है, मन प्रसन्न रहता है और नींद गहरी आती है। इस पे चरक बोले, यही तो अग्नि का चमत्कार है। जब अग्नि जगती है तो मन भी प्रकाशित होता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम आज के विज्ञान की ओर। पाचन तंत्र में गट माइक्रोबायोम नामक लाखों सूक्ष्म जीव रहते हैं जो हमारे मूड, ऊर्जा और इम्यूनिटी को नियंत्रित करते हैं। चरक ने यही बात 2000 साल पहले कही थी। अगर पेट शुद्ध है तो मन भी शुद्ध है, और इसको घरेलू दिनचर्या में अपनाने से अग्नि को जगाने के उपाय भी बताए। पहला, सुबह गुनगुने पानी में 1 नींबू और थोड़ा शहद। भोजन से पहले अदरक, उसमें सेंधा नमक। भोजन के बाद सौंफ, अजवाइन, मिश्री, और रात को त्रिफला या हरण चूर्ण गुनगुने पानी में ले। अग्नि को संभालो, वही जीवन की ज्योति है। अगर अग्नि मंद हो जाए तो शरीर मंदिर होते हुए भी भीतर से अंधकारमय हो जाता है, और जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो शरीर, मन और आत्मा तीनों चमक उठते हैं। समय के साथ जीने की कला चरक की दिनचर्या और ऋतुचर्या। अब हम इस पे बात करेंगे। महर्षि चरक कहते हैं, जो समय को समझ लेता है वह रोग से परे चला जाता है। दिन का हर पहर, हर ऋतु
शरीर की लय से जुड़ा है। चरक संहिता हमें सिखाती है कि स्वास्थ्य का रहस्य समय के साथ सामंजस्य में है। इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं, साधक और चरक का संवाद। एक दिन एक युवा साधक तक्षशिला पहुंचा। वह बोला, गुरुदेव, मैं ध्यान करता हूं, उपवास रखता हूं, औषधि भी लेता हूं, फिर भी शरीर कभी हल्का कभी भारी लगता है, कभी मन शांत कभी उदास, ऐसा क्यों? चरक मुस्कुराते हुए बोलते हैं, वत्स, तू प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पा रहा है। जो समय के साथ चलता है वही दीर्घायु होता है। चरक ने दिनचर्या समझाई, चरक की समय की लय। चरक ने मिट्टी का एक दीपक उठाया और बोला, देख वत्स, जैसे दीपक में तेल, वात और ज्योति का संतुलन है, वैसे ही शरीर में भी दिन का संतुलन बहुत जरूरी है। शुरू करते हैं ब्रह्म मुहूर्त से, जो प्रातः 4 से 6 बजे तक होता है। ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वास्थ्यो रक्षार्थ मायुषः, यानी सुबह की हवा में प्राण होते हैं। यह समय है ध्यान, प्राणायाम और नाश्य कर्म के लिए। इसको घर में उपयोग कैसे करें? नीम या तुलसी के पत्ते चबाएं, गुनगुने पानी पिएं, तिल के तेल से हल्का अभ्यंग यानी मालिश करें। सूर्योदय से पहले उठना रोग नाशक मंत्र है। मध्यवाहन यानी पाचन अग्नि का समय, यदा सूर्य तमोभ्यमः मध्य तदा पाचन अग्नि सर्वश्रेष्ठ, यानी भोजन दोपहर में करें जब सूर्य सबसे ऊंचा हो। भोजन के बाद सौंफ और मिश्री। भारी भोजन ना करें रात में। भोजन के साथ पानी ना पिएं, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं। और रात्रि के लिए विश्राम और पुनर्जनन का समय। चरक कहते हैं, रात्रो भोजने मंद अग्नि, यानी रात में भोजन हल्का और जल्दी होना चाहिए, जैसे कि खिचड़ी, मूंग दाल या गर्म दूध। सोने से पहले त्रिफला चूर्ण या हरण लें। मोबाइल नहीं, मंत्र या ध्यान से नींद लें। ऋतुचर्या के बारे में यानी मौसम के साथ जीने के बारे में चरक बोले, वत्स, ऋतु में परिवर्तन के साथ शरीर भी बदलता है। जो इन नियमों को ना समझे वह रोगों को आमंत्रण देता है। बात करेंगे वसंत यानी फरवरी से अप्रैल की बात। कफ दोष का काल, नींद अधिक, भारीपन, सर्दी खांसी बढ़ती है और इसका उपाय बताया, हल्का भोजन, मूंग, जौ, सूप, त्रिकूट चूर्ण, सौंठ, काली मिर्च, पीपली। सुबह कसरत या योग जरूर करें। बात करेंगे ग्रीष्मकाल यानी मई से जुलाई तक का। पित्त दोष का काल, शरीर में गर्मी और क्रोध बढ़ाता है और इसकी औषधियां हैं गुलाब जल, शहद, नारियल पानी, दूध में मिश्री और इलायची। और दिन में नींद ना लें, रात को समय से सोएं। वर्षा ऋतु यानी जुलाई से सितंबर की बात। इसमें वात दोष का काल होता है, जिसमें जोड़ों में दर्द, गैस, सुस्ती बढ़ती है। इसका उपाय है तिल के तेल की मालिश, सूप, अदरक, हींग का प्रयोग। भीगने से बचे, गर्म पानी पिए। अब बात करेंगे शरद यानी सितंबर से नवंबर तक की। पित्त का उग्र रूप और इसका उपाय है आंवला, घृत, गिलोय रस।
ठंडे जल से स्नान करना है और ठंडी हवा से बचना है। 5वीं ऋतु है हेमंत, यानी दिसंबर से जनवरी। शक्ति का काल, पाचन प्रबल होता है, नई ऊर्जा भरती है और इसका उपयोग है पौष्टिक भोजन, घी, दूध, सूखे मेवे। सुबह सूर्य स्नान करें और व्यायाम से शरीर को सशक्त करें। अब साधक ने कहा, गुरुदेव, तो क्या जीवन एक नियम है? चरक ने मुस्कुराकर कहा, नहीं वत्स, जीवन एक नृत्य है समय के साथ, जो ऋतु, दिन और रात्रि की लय में नाचता है। उसे औषधि की आवश्यकता ही नहीं रहती। अब चरक ने घरेलू जड़ी बूटियों के बारे में बताया जो मौसम के अनुसार उपयोग करनी चाहिए। जैसे वसंत ऋतु में त्रिकुट चूर्ण कफ और जुखाम को दूर करता है। ग्रीष्म ऋतु में गुलाब, पंखुड़ी, मिश्री पित्त को संतुलन करती है। वर्षा ऋतु में हींग और अदरक वात, गैस पर नियंत्रण करता है। शरद में आंवला और गिलोय पीने से त्वचा और रक्त शुद्धि होती है। हेमंत ऋतु में अश्वगंधा और घृत लेने से बलवर्धक और नींद सुधारक होती है। जो समय को जानता है वही सचमुच जीवित है। चरक की यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि विज्ञान भी कहता है सिक्रेडियन रिदम यानी बॉडी क्लॉक से छेड़छाड़ हर रोग की जड़ बनती है, जिससे नींद, पाचन, हार्मोन सब असंतुलित हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे मन, भाव और रोग, चरक की मनोवैज्ञानिक चिकित्सा के बारे में। महर्षि चरक कहते हैं, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का भी। शरीर के हर बीमारी पहले मन के भीतर जन्म लेती है। जब भाव असंतुलित होते हैं तब शरीर उसका दर्पण बन जाता है। आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं राजा विक्रम और महर्षि चरक की कहानी। राजा विक्रम के राज्य में सब कुछ था, धन, वैभव, सेना, दरबार, संगीत, पर फिर भी वह बेचैन था। रात को नींद नहीं आती थी, पेट जलता रहता था, सिर भारी रहता था। राज वैद्य ने सब औषधियां दी, काढ़े, तेल, योगासन, पर कोई लाभ नहीं किया। आखिरकार उसे तक्षशिला भेजा गया, जहां महर्षि चरक तपस्या कर रहे थे। राजा बोला, गुरुदेव, मेरे शरीर में आग लगी है। सबने कहा यह पित्त का दोष है। चरक ने शांत स्वर में बोला, वत्स, क्या तुम्हारे मन में भी आग है? राजा चौंक गया अपने मन में। चरक ने कहा, हाँ, जब मन में चिंता, क्रोध, ईर्ष्या या भय है तो अग्नि भीतर जलती है और वही पित्त को भड़काकर रोग बना देती है। बात करेंगे चरक की मनोवैज्ञानिक चिकित्सा के बारे में। चरक ने कहा, मन के दो रथ हैं, इंद्रिय और बुद्धि। अगर बुद्धि लगाम छोड़ दे तो मन, रथ अराजक हो जाता है। फिर उन्होंने 3 अवस्थाओं की व्याख्या की, मानसिक गुण स्वरूप, उसका प्रभाव और उसका सुधार। पहली अवस्था सत्व, शुद्ध, प्रकाशमन, शांति, स्वास्थ्य, और इसका सुधार है ध्यान, सत्य, प्रेम। दूसरा रजस, इसका प्रभाव है गति, आवेग, क्रोध और चिंता। सुधार सकते हैं इसको अनुशासन और सेवा करके। तीसरा तमस,
अंधकार, जड़ता, जिसका प्रभाव होता है आलस्य, अवसाद, व्यायाम, और सुधार कर सकते हैं हम संगीत और दिनचर्या से। और कुछ औषधियां भी बताएं जिससे मन के संतुलन के लिए बहुत लाभकारी हैं। पहली, ब्राह्मी, बुद्धिवर्धनी औषधि, स्मरण शक्ति, शांति और एकाग्रता बढ़ाती है। रोज सुबह 1 चम्मच ब्राह्मी रस या 2 टैबलेट गुनगुने दूध के साथ लेने से। दूसरी औषधि, शंख पुष्पी, मनः प्रसादिनी, जिससे तनाव, अनिद्रा और चिंता में लाभकारी है। रात को सोने से पहले 10 ml शंख पुष्पी सिरप या काढ़ा। तीसरा, अश्वगंधा, बल और शांति दोनों देती है। यह मन और शरीर के बीच पुल का काम करती है। दूध में 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण रात को लेना होता है। चौथा, जटामासी, मन को ठंडक देने वाली जड़ी, क्रोध और घबराहट में शांतिदायक। 1 ग्राम पाउडर शहद के साथ सुबह शाम लेना होता है। 5, तुलसी और गिलोय, मानसिक और शारीरिक रोग दोनों से रक्षा। गिलोय अमर वृक्ष है जो शरीर को संतुलन सिखाता है। बात करते हैं चरक की मानसिक चिकित्सा पद्धति के बारे में। चरक कहते हैं सत्ववाजह चिकित्सा, अर्थात मन को विजय करना ही चिकित्सा है। इनमें 3 उपाय बताए गए हैं। पहला, ज्ञान यानी समझना, यह मैं नहीं, यह केवल विचार है। दूसरा, धैर्य यानी धारण शक्ति, हर भावना अस्थायी। तीसरा, स्मृति यानी अवेयरनेस, बार बार वर्तमान में लौटना। आधुनिक समानता यानी माइंड बॉडी मेडिसिन। तो दोस्तों, आज का विज्ञान क्या कहता है? हर विचार शरीर में रासायनिक प्रक्रिया पैदा करता है। तनाव से कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन बढ़ते हैं, जिससे बीपी, डायबिटीज और अल्सर जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। चरक ने यही कहा था, मन से उत्पन्न रोग केवल औषधि से नहीं, भावना के परिवर्तन से मिटते हैं। अब चरक ने राजा विक्रमसेन से कहा, वत्स, आज से दिन में 1 बार मौन रहना, रात को किसी की निंदा न करना और हर सुबह ब्राह्मी रस पीकर सूर्य को प्रणाम करना। 3 सप्ताह बाद राजा लौट कर बोले, गुरुदेव, अब नींद भी आती है, हंसी भी। चरक मुस्कुराए, रोग नहीं गया, मन स्वस्थ हुआ। और जब मन स्वस्थ होता है तब शरीर स्वयं चंगा हो जाता है। अब हम बात करते हैं घरेलू मानसिक स्वास्थ्य टिप्स के बारे में, जो आयुर्वेद पर आधारित है। पहली, रात में दूध और ब्राह्मी या शंख पुष्पी पीना। दूसरा, सुबह सूर्य नमस्कार और गहरी सांसें। तीसरा, एक समय मौन साधना 5 से 10 मिनट के लिए। चौथा, दिन में कड़वाहट नहीं, मिश्री जैसी वाणी बोले। 5वां, शाम को सुगंधित दीपक, चंदन, कपूर या लेवेंडर का लें। मन एवं औषधि, मन एवं विषम, मन ही दवा है और मन ही जहर भी। तो दोस्तों, ये थी चरक संहिता और आप सुन रहे हैं एटर्नल इकोज इंडिया और मैं हूं आपकी होस्ट। धन्यवाद।